नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं इस तरह बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गांव शादी के लिए। मेरी चाची की बेटी की शादी है, तो मुझे वहाँ पे एंजॉय भी करना है। साथ में आप लोगों को भी शादी एंजॉय करवाऊँगी मैं वीडियो के द्वारा। मतलब जितना मुझसे हो सका उतना मैं तो कैमरे पर कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। बाकी देखते हैं। फिलहाल मुझे अभी यहाँ से तो प्रोला जाना है। प्रोला के बाद 1 घंटे का रास्ता मेरे गाँव का है। तो अगले दिन मैं गाँव जाऊँगी, फिर नेक्स्ट डे का हम स्टार्ट ब्लॉग करेंगे। जब मैं गाँव जाऊँगी तभी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ से घर जाते ही मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं घर पे जाके थोड़ा भी कैप्चर कर पाऊँगी कैमरे से। तो मिलती हूँ आपको सीधा गाँव में। और मिल गई मैं आपको अगले दिन। तो मैं जा रही हूँ अभी गाँव। मैंने गिफ्ट पैक करवाया दीदी के लिए। फिर ये रहा फ़रोला मार्केट। वैसे तो बहुत बड़ा है, फ़िलहाल मैंने थोड़ा ही दिखाया। फिर मैं अब गाँव के लिए निकल गई थी। ये मेरे गाँव का रास्ता ही है। मैं बाइक पे गई थी, तो मैंने वीडियो बनाती रही मैं साथ-साथ। तो जितना मुझसे हो रहा था उतना मैं कैचअप कर ही रही थी। फ़िलहाल अभी आपको अपना गाँव दिखाती हूँ। मेरे गाँव, और ये मेरे गाँव की तरफ का एरिया है। देख सकते हो आप लोग सारा। और जो ये दिख रहा है ये पार मेरा गाँव है। फ़िलहाल मैं ज़्यादा ज़ूम नहीं कर पाई क्योंकि पेड़ भी बीच-बीच में आ रहे थे इसलिए। और मतलब गाँव से पहले ही है थोड़ा, शादी वाला घर थोड़ा गाँव से पहले ही है। तो फिर मैं आपको सीधा वहाँ दिखाती हूँ। ये सामने जो दिख रहा है वो हमारी शादी वाली लोकेशन यहीं पर है। और गाँव पहले है, तो हम पहुँच गए थे शादी वाली लोकेशन में। ये जहाँ टेंट दिख रहा है वहाँ पे शादी वाली लोकेशन। अब मैं बैठ गई थी, तो उसके बाद हमारे यहाँ पिठाई लगती है। वैसे मेरे चाचा ने मेरी पिठाई वगैरह लगाई। फिर मैं बुआ के साथ पार्लर आ गई थी। बुआ को नौगाम बाज़ार में काम था, तो मैं उनके साथ आ गई थी। बुआ को थ्रेडिंग वेडिंग बनानी थी, तो मैं आ गई थी इधर। फिर उसके बाद हम वापस घर चले गए थे शाम को। फिर घर जाने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर ये मेरा छोटा सा भाई है, बहुत ही शैतानी। मेरी बूढ़ी जी बैठी हुई, बुआ है, ये सब लोग बैठ के, होता है ना शादी वाले घर में बहुत सारी गप्पे चलती है, तो वैसे ही गप्पे मार रहे थे। और उसके बाद हमने दीदी की मेहंदी लगानी, खाना खाने के बाद दीदी की मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दिया था। ये देख सकते हो आप, दीदी की मेहंदी लग रही है। और किसी और को मेहंदी लगवानी हो तो मुझसे बात करना। ये मेरे चाचा जी हैं। और बाकी लोग इधर बैठे हुए थे। शादी वाले घर में तो देखो मेहमानों आना जाना, सुबह से मेहमान आए जाए जा रहे थे। फिर सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग बातें भी चल रही थी बहुत। और हम साथ में, मैं दीदी की मेहंदी लगा रही थी, मेरे साथ मेरी बड़ी दी ने भी मेरी हेल्प करी बहुत ज़्यादा। और हमने फिर दीदी की मेहंदी लगाई। फिर आपको फाइनल मिलते हैं आपको लास्ट में, जब दीदी की पूरी मेहंदी लग जाएगी। और फाइनली दी पूरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। फ़िलहाल बस थोड़े से साइन थे, वो मेरी बड़ी दी कंप्लीट कर रही थी। बाकी पैरों में भी लगा दी थी हमने। और आपको कैसी लग रही है मेहंदी, आप कमेंट करके बता देना मुझे। बाकी मैंने उसके बाद सीधे शूट नहीं कर पाया। इसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोएँ खींची दीदी लोगों के साथ, सारे रिलेटिव्स वगैरह सब ने मिल के खींची, बुआ लोगों ने, सब ने। फिर उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। फिर मैंने सीधा अगले दिन का ही शूट किया है, क्योंकि उसके बाद मेरे को टाइम नहीं लगा फ़ोन छेड़ने का। उसके बाद डांस स्टार्ट हो चुका था। ये डांस मेरे भैया दीदी जी का है। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना मुझे।
भोले रागाओ सेरिया को नवानूर भोले रागाओ तेरी पाओ तेरी भैया। मेहंदी होने के बाद अब हो चुका है अगला दिन और हम सो के उठे। यहाँ सारी सफाई वफाई निपट चुकी है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं पीछे टेंट है और ये मेरी बुढ़ी जी है। हेलो करो बुढ़ी। हेलो करो बुढ़ी। हेलो। ये मेरी बुढ़ी है। बाकी आपको शादी वाला घर दिखाती हूँ मैं। ये रहा। अब इसके बाद हल्दी स्टार्ट होगी और ये देख सकते हैं आप पूरा इधर का मेरे गाँव। बाकी हम लोग अभी नहाते धोते फिर उसके बाद मिलते हैं आपको तैयार होके। बाय। ये देख सकते हो आप हल्दी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे टेंट वालों ने हल्दी के लिए सेटअप बनाना स्टार्ट कर दिया था। बाकी लोग अपने अपने लिए मतलब हल्दी वाले ड्रेस में तैयार होने के लिए तैयार हो रहे थे। ये रही हमारे यहाँ वेदी, मतलब हमारे मंडप इस तरह बनता है। तो ये मंडप बना रहे थे ताऊ जी और बैठ के, और बाकी लोग बैठे हुए थे। मतलब हल्दी के लिए सब तैयार हो चुके थे, बस फोटोग्राफर और दुल्हन का आना बाकी था, मतलब चाची की बेटी। तो ये देखिए ये मेरी बुआ है यहाँ पर, बाकी सारे रिलेटिव्स यहीं थे। ये रहा मंडप, हमारे यहाँ मंडप इस तरह होता है। पंडित जी भी अपने पूजा की पूरी तैयारी कर चुके थे और ये मेरे चाचा जी की बेटी की शादी है। और बाकी ये रही पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, उनकी पूरी फैमिली पूजा में बैठी हुई थी और पंडित जी पूजा कर रहे थे। इसके बाद कन्याओं द्वारा दुल्हन मतलब दीदी को हल्दी लगाई जाएगी और उसके बाद जब कन्याएं हल्दी लगा देती है तो फिर हमारी बारी आती है, फिर हमने भी हल्दी लगाई और फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन चलता रहा, देख सकते हो आप। शादी में मेरे बहुत सारे दोस्त बने, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी दोस्तें बनी और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। हल्दी लगने के बाद कोई डांस कर रहा है, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है, मतलब होता है ना शादी वाले घर में तो ये सब चलता ही रहता है। तो वैसे ही चल रहा था। बाकी दीदी हैं और ये मेरी चाची, उनके बगल में बड़े मम्मी और बैठे हुए हैं और ऐसे पूरे रिलेटिव्स आपस में फ़ोटो खिंचा रहे थे। सब लोग बैठे हुए थे और बाकी देख सकते हो आप कैसे लग रहे हैं, सब पीले पीले कपड़ों में। दीदी स्नान करके आ चुकी थी, अब वो सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगी। तो उसमें पंडित जी द्वारा मंत्र बोले जा रहे थे, वो सूर्यदेव को जल चढ़ाएगी। आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, सूर्यनारायणाय नमो नमः। तन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यदि तत्सर्ववेदं प्रणमामि शून्यं पुनः तत्सवितुर्वरेण्यं। हमारे यहाँ भाइयों द्वारा दुल्हन को उठाया जाता है, बेदी तक पहुँचाया जाता है। बेदी बोले तो मंडप तक पहुँचाया जाता है। तो उसके बाद पंडित जी द्वारा पूजा की जाती है। उसमें वेदी के बाहर 16 स्तंभ, मतलब 16 अष्टमी की पूजा होती है। तो वो लड़की के घर वाले उनके द्वारा की जाती है।
तो पंडित जी पीछे बैठे होते हैं और बाकी मंत्र वगैरह बोलते हैं। तो लड़की के घर वाले 16 स्तंभों की पूजा करते हैं। तो उसके बाद वो पूजा स्टार्ट हो गई थी। हल्दी का फंक्शन आप लोगों ने देख लिया, मेहंदी का भी देख लिया। मुझसे जितना हो सका उतना मैंने कैमरे पे कैप्चर करने की कोशिश की है। बाकी अब आपको मैं शादी का दिखाती हूँ आगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। पार्ट 2 देखना मत भूलना।